नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मालव क्लासेज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित संस्कृत स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य या हिंदी विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इनको हम सोल्व करेंगे। और इस 50 प्रश्नों की वीडियो में आपको लगभग ऐसा अनुभव होगा जो कि पूरे परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न बनाए गए हैं, जो आपको आपकी तैयारी करने में बहुत मददगार साबित होंगे। आइए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा पहला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 नाभादास, बी गोकुलनाथ, स भिकारीदास, द सरदार कवि। इस प्रश्न का सही आंसर है 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ से संबंधित है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न नंबर 2, हिंदी साहित्य का इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? जिसके ऑप्शन हैं अ ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ब गिरियर्सन, स गारसा दत्तासी, द ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हिंदी साहित्य का इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्तासी द्वारा किया गया, जो कि फ्रेंच विद्वान था, जिसने द इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। अगला प्रश्न नंबर 3, हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा किसने कहकर पुकारा है? ऑप्शन है कर्नल टॉड, ब गिरियर्सन, स गारसा दत्तासी, द आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा गिरियर्सन द्वारा कहा गया है। गिरियर्सन द्वारा कहा गया, इसका सही आंसर है ब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब महावीर प्रसाद द्विवेदी, स रामचंद्र शुक्ल, द रामकुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को किसने संधि एवं चारण काल कहा है? ऑप्शन है मिश्र बंधु, ब राहुल सानकृत्यायन, स रामकुमार वर्मा, द हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा कहा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है स। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीसल देवरासों की रचनाकार है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रबरदाई, ब जगनिक, स दलपति विजय, द नरपति नाल। इस प्रश्न का सही आंसर है, जो कि आपके लिए सबसे सीधा प्रश्न होगा, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर द नरपति नाल। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है? ऑप्शन नंबर चंद्रबरदाई, ब शालिभद्र सूरी, स अमीर खुसरो, द स्वयंभू। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरी को माना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है सिद्ध पंथ, नाथ पंथ, जैन संप्रदाय, द बौद्ध संप्रदाय। मित्रों, इस प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना है। याद होते हुए भी यह प्रश्न गलत होने के
चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें हमें सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय ऐसे शब्दों को देख करके हमारा ऑप्शन हम सिद्ध पंथ की ओर जाने को और अग्रसर होते हैं। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर है नाथ पंथ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान से जरूर पढ़ना। निम्न में से किस रचना को शिलांकित कृत रचना माना जाता है? ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पंचमात्रा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, राउल वेल को शिलांकित कृत रचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके द्वारा कहकर पुकारा गया है? ऑप्शन है हमारे पास महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरियर्सन रामचंद्र शुक्ल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले कवि गिरियर्सन हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर स। अगला प्रश्न, किसके द्वारा भक्ति काल को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास या भक्ति काल का उदय का कारण माना है? ऑप्शन नंबर ए गिरियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, द है वेवर। तो भक्ति काल को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास मानने वाले विद्वान हैं जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12, भक्ति काल को ईसाईयत की देन किसने माना है? ऑप्शन नंबर गिरियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ब हजारी प्रसाद द्विवेदी, स महावीर प्रसाद द्विवेदी, द तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गिरियर्सन। भक्ति काल को साहित्य की देन मानने वाले कवि गिरियर्सन है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा को रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन है हमारे पास संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। तो भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा को रामकुमार वर्मा ने संत काव्य धारा के नाम से माना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ तो वाद दे रखे हैं और एक तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं, जो कि हमें देखना है। ऑप्शन नंबर अ में है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। कॉलम नंबर ब में है निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो आइए हम इसे सही करते हैं। अद्वैतवाद का जो प्रवर्तक है वो शंकराचार्य जी को माना जाता है। द्वैतवाद का प्रवर्तक मध्वाचार्य, शुद्ध द्वैताद्वैत के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना जाता है। तो याद रखना, यहाँ से भी एक प्रश्न कन्फर्म रूप से बनकर हमारे द्वारा परीक्षा हॉल में देखा जाता है। इन वाद को अच्छी तरह से याद करें। अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वल्लभाचार्य ने भक्ति तक पहुँचने के लिए 3 मार्ग बताए, उनमें से कौन सा नहीं है? वल्लभाचार्य द्वारा जो भक्ति के मार्ग बताए गए हैं उनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग, भक्ति मार्ग, पुष्टि मार्ग। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है वल्लभाचार्य जी ने भक्ति के 3 मार्ग बताए, जिसमें मर्यादा भी है, प्रवाह मार्ग भी है और पुष्टि मार्ग भी है। इन्होंने भक्ति मार्ग नहीं माना है, केवल उन्होंने 3 ही मार्ग बताए। किसके लिए? भक्ति के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जातीय कवि कहकर पुकारा है। ऑप्शन है नाभादास, रामदास, तुलसीदास, अग्रदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास के बारे में कहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर स। अगले प्रश्न की ओर चलते। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, ब गीतावली, स राम भजन मंजरी, द विनय पत्रिका। तो इनमें से तुलसीदास की जो रचना नहीं है
वो है ऑप्शन नंबर स, राम भजन मंजरी। क्वेश्चन नंबर 18, अष्टछाप मंडल का स्थापना वर्ष है। ऑप्शन दे रखे हमारे सामने 1465, 1565, 1665, 1765। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यानी कि 1565 में अष्टछाप मंडल की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ब हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों, अगर प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको भविष्य में और अच्छे अच्छे प्रश्नों का वीडियो देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास रैदास, लालदास, दादू दयाल, संत सुंदर दास। तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस रचना को प्रथम सूफी काव्य माना है। ऑप्शन है हमारे सामने मर्गावती, चंदायन, माधवानल काम कंदला और हंसावली। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी का प्रथम काव्य चंदायन को माना। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम भिखारी दास। इस प्रश्न का सही आंसर है चिंतामणि त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ब इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी साहित्य के इतिहास का तृतीय कालखंड को किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि मित्रों आपको याद है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है, जिसे हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। तो हिंदी साहित्य का तृतीय कालखंड रीतिकाल, जिसे मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति रीतिकाल की नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास चमत्कार, अतिशयता, दरबारी संस्कृति का काव्य, काव्य में लोक मंगल की भावना, अत्यधिक श्रृंगारिकता। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़े और उत्तर दे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है काव्य में लोक मंगल की भावना। रीतिकाल में काव्य में लोक मंगल की भावना नहीं थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर स। अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कवि रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा से संबंधित हैं। रीतिबद्ध। ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, केशवदास और ठाकुर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, केशवदास रीतिबद्ध काव्य धारा से आते हैं। प्रश्न पसंद आ रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मनोबल मिले और आपका भी अच्छे अच्छे प्रश्नों की वीडियो आपको देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी रचना रीतिकाल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, गीतावली, रामचंद्रिका। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े और इसका उत्तर दे। ऑप्शन नंबर रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, गीतावली और रामचंद्रिका। मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, गीतावली, जो कि तुलसीदास की रचना है। बाकी सभी रचनाएं इसमें केशवदास की जो रीतिकाल से संबंधित हैं। भूषण बिनून विराजई, कविता बनीता मित। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनीता मित पंक्ति संबंधित है। ऑप्शन है देव, भिखारीदास, चिंतामणि और केशव दास। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है। घनानंद, आलम,
क्वेश्चन नंबर 27 के ऑप्शन है घनानंद, आलम, बोधा और देव। रीति मुक्त काव्यधारा में हम 5 कवियों के नाम ज़्यादातर पढ़ते हैं, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ललित ललाम किसकी रचना है? ऑप्शन है हमारे पास चिंतामणि, मतीराम, केशवदास और जसवंत सिंह। तो मित्रों, ललित ललाम रचना जो कि मतीराम से संबंधित है। रसराज और ललित ललाम मतीराम की रचनाएं जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ब। अगला क्वेश्चन, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत जुगी जुगी परत जय चितवत एक बार पंक्ति है। इस प्रश्न के ऑप्शन है आपके सामने पद्माकर, ग्वाल कवि, रसलीन और प्रताप शाही। बहुत ही अच्छी पंक्ति हैं जो कि आरपीएससी जैसे कॉलेज प्रोफेसर, नेट, इनमें बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, जिसे मैंने आपके सामने रखा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये पंक्ति रसलीन की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर स। अगला क्वेश्चन 30, कौन सा कवि काव्यांग निरूपण से संबंधित नहीं है? पहला है कुलपति मिश्र, दूसरा चिंतामणि त्रिपाठी, ग्वाल कवि और आलम। मित्रों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, जो कि काव्यांग निरूपण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ किस कवि के आगमन से माना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास केशवदास, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी और अगला ऑप्शन है नागार्जुन। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ हम भारतेंदु से मानते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को किस नाम से पुकारा है? ऑप्शन है हमारे पास जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, निराला युग, आधुनिक काल। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से पुकारा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब। अगले प्रश्न की ओर चलते, रानी केतकी की कहानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नासिकेतोपाख्यान, उदयभान चरित, प्रेम सागर, प्रेम वाटिका। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 34, कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, श्रीधर फाटक, राधा चरण गोस्वामी। मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, श्रीधर फाटक भारतेंदु युग का कवि नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 6। 35 क्वेश्चन, द्विवेदी युग का आरंभ किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास बाला बोधिनी, सरस्वती पत्रिका, नागरी नीरद और हिंदी प्रतीक। मित्रों, द्विवेदी युग का आरंभ सरस्वती पत्रिका के आगमन से माना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा है? ऑप्शन है हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानने वाले कवि है जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन नंबर 37, धाराधर धावन किसकी रचना है? ऑप्शन है हमारे पास राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, लाला भगवान दीन, मुकुटधर पांडे। तो धाराधर धावन रचना राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, कौन सा कवि छायावाद से संबंधित नहीं है? ऐसे शब्दों को हमें बार बार देखना है कि कौन सा कवि छायावाद से संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शन है हमारे पास जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, छायावाद से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन 39,
छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ऑप्शन है हमारे पास राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले जो कवि है वो है डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 40, जब आत्मा की छाया परमात्मा और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती हैं तब छायावाद की सृष्टि होती है। उक्त पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है हमारे पास राम कुमार वर्मा, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल और मुकुटधर पांडे। मित्रों, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया में आत्मा में पड़ने लगे, ऐसा कथन कहने वाले कवि है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुभ रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है हमारे पास यमक, श्लेष, उपमा और रूपक। इस प्रश्न का सही आंसर, इसे आप सब जानते हो, हर प्रतियोगी परीक्षा में देखने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ब यानी श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा गुण है? इस प्रश्न के ऑप्शन है हमारे पास ओज, प्रसाद और माधुर्य और ओज और प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन नंबर 43, भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भावों की संख्या मानी है। भरत मुनि ने अपने जो रस का सूत्र दिया है उसमें स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी? ऑप्शन है हमारे पास 8, ब में 9, स में 10 और द में 11। तो भरत मुनि ने रस सूत्र में स्थायी भावों की संख्या मानी है, उनकी संख्या है 8। इस प्रश्न का सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन 44, आश्रय की चेष्टाओं को कहा जाता है। क्वेश्चन 44 है कि आश्रय की चेष्टाओं को कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव और शारीरिक चेष्टाएं। तो मित्रों, आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 44, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है हमारे पास वामन, कुंतक, आनंदवर्धन और क्षेमेंद्र। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं आनंदवर्धन। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का अभिप्राय है। फर्स्ट ग्रेड में अरस्तु के इस अनुकरण सिद्धांत से कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन बनाया गया है शायद इसके इर्द गिर्द ही घूम कर ये प्रश्न बनाया जाता है, बार बार मैंने ऐसा देखा है। तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का अभिप्राय क्या है? पुनः सर्जन, पुनर्निर्माण या पुनर्प्रस्तुतिकरण और ऑप्शन नंबर द है सभी। तो मित्रों, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का अभिप्राय इन सभी से है। तो इन प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट, वक्रोक्ति के कुल कितने भेद हैं? ऑप्शन है हमारे पास 5, 4, 6 और 7। मित्रों, वक्रोक्ति के कुल 6 भेद हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 48 वाला क्वेश्चन है, शब्दार्थो सहितो काव्यम किस आचार्य से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास भाम, वामन, दंडी और एक और ऑप्शन है जो हमारे पास जयदेव है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ, यानी कि भाम द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49,
रस संप्रदाय के प्रवर्तक है? ऑप्शन है भरत मुनि, वामन, विश्वनाथ, कुंतक। और इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा भरत मुनि। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट और आज की इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। या मुरली मुरलीधर की अदरान धरोगी वाक्य में शब्द शक्ति हैं। ऑप्शन है हमारे पास अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, रूढ़ि, व्यंजना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर अभिधा। इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।